हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कल्पनास किचन। आज हम बनाएंगे गुजराती रेसिपी ढेबरा। थेपले जैसा ही होता है, लेकिन थेपला पतला और सॉफ्ट होता है, मुलायम, और ढेबरा थोड़ा सा कड़क और मोटा होता है। देखिए, इस तरह से तोड़ के बता रही। देखिए, खाने में बहुत टेस्टी लगता है और सॉफ्ट भी होता है। सर्दियों के मौसम में गर्मा गर्म ढेबरा बहुत अच्छा लगता है। और देखिए, हम ऐसा फोल्ड करेंगे तो एकदम सॉफ्ट और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। लंबे सफ़र के लिए, ट्रैवलिंग के लिए अगर हम कहीं गए तो हम इसे 2 से 3 दिन तक खा सकते हैं। ये ख़राब नहीं होता है। देखिए, सॉफ्ट भी उतना बना है और हम इसे चाय के साथ में भी खा सकते हैं और ये कभी भी लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट कभी भी खा सकते हैं। इसके साथ में हमने दही तिखारी, हरी चटनी, लहसुन की लाल चटनी, हल्दी का अचार, किसी के भी साथ में आप खा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम आज की रेसिपी। एक बॉल हमने मेथी ली है, धो के हमने इसे चॉप कर लिया और 10 मिनट नैपकिन पे ड्राई कर लिया, हमने पानी निकाल लिया था। और अब इसमें हम 1 कटोरी जितना हरा धनिया डालेंगे और अदरक और हरी मिर्च की 1 चम्मच पेस्ट डालेंगे हम इसमें, और 2 बड़े चम्मच हम दही डालेंगे। फीका दही है, खट्टा नहीं है, घर का दही है। और इसके अंदर 2 चम्मच हम तिल, सफ़ेद तिल डालेंगे और इसमें अजवाइन हम हाथ से थोड़ा क्रश कर लेंगे, अजवाइन डालेंगे। 1 चम्मच अजवाइन ली थी हमने। और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे इसमें। 1 चम्मच शक्कर डालेंगे। शक्कर की जगह गुड़ का पानी भी हम डाल सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच गुड़ लेके 1 चम्मच पानी डाल के मेल्ट करके डाल सकते हैं। 1 चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है हमने। सभी को अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे। पूरा मसाला हमारा मेथी में मिक्स हो जाना चाहिए। बस देखिए, सब मसाला मेथी में मिक्स हो गया। और अब इसमें हम 1 बड़ा बॉल, जितनी मेथी ली थी उतना हम गेहूं का आटा लेंगे। मकई का आटा छोटी कटोरी 1 लिया है हमने। बाजरी का आटा 1 कटोरी छोटी लिया है। और हमने चने का आटा लिया है 1/2 कटोरी छोटी। और इसमें 3 से 4 चम्मच हमने तेल डाला है मोइन के लिए। अब मोइन हम जो डालेंगे तो वो हम ऊपर आटे आटे में पहले लगाएंगे, फिर हम पूरा मिक्स करेंगे और पूरे मसाले के साथ में, भाजी के साथ में आटा मिक्स करेंगे। फिर हम एकदम टाइट डो तैयार करेंगे। जो आटा लगाएंगे वो हम रोटी या थेपले जैसा नहीं, ढेबरा बना रहे हैं। यानी हमें मोटा बनाना है और क्रिस्पी बनाना है, इसलिए हम इसका डो टाइट बनाएंगे, लगाएंगे। और देखिए, एकदम सब कितना दानेदार, हमने सब कुछ मिक्स कर दिया। अच्छे से मसाला मिक्स हो गया। और जितना चाहिए उतना ही पानी थोड़ा थोड़ा करके लेंगे हम। देखिए, थोड़ा पानी लिया, पहले देख लेंगे कि कितने पानी की ज़रूरत है। शुरू में हम पूरा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा करके डालेंगे। और देखिए, इस तरह से हमने इसका डो तैयार कर लिया। देखिए कितना टाइट लगाया है हमने। इससे क्रैक्स नहीं आना चाहिए ज़्यादा, थोड़ा तो क्रैक आएगा इसमें, तभी वो क्रिस्पी और बहुत टेस्टी लगेंगे। थोड़ा ऊपर से हम तेल लगा के 10 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट करने रख देंगे। और 10 मिनट के बाद में इसके ढेबरा हम तैयार करेंगे। एक हमने पेड़ा लिया और आटे में मिक्स करके आटा लगाया है हमने, और एक इसकी देखिए रोटी बेलेंगे बड़ी सी। और छोटे छोटे जो क्रैक्स आते हैं ना, वो बहुत अच्छा क्रिस्पी लगता है। लेकिन एक साइज़ के बनाना है तो मुझे कट करके अच्छा लगता है। तो मैं हमेशा जब भी ढेबरा बनाती हूँ तो थोड़ा वो कुछ एक प्लेट या कोई कुछ भी एक डब्बे का बर्तन लगा के कट करके एक सेम साइज़ का, तो बहुत अच्छा लगता है वो। तो मैं इस तरह से बनाती हूँ। और देखिए, इतना मोटा, थोड़ा थिक रखना है हमें। और ऊपर से थोड़े वाइट तिल डाल के एक बार इसे हम बेल लेंगे, ऊपर प्रेस कर देंगे बस। और तवे पे हम एक घी से बनाना है, हमें सेकना है। और तवे पे हमने पहले घी लगा लिया है और हमने ढेबरा उसके ऊपर डाल दिया। अब इसे हम सेक लेंगे और स्लो फास्ट हम फ्लेम रखते जाएंगे
और ढेबरा हम सेकेंगे। और ऊपर नीचे घी ही लगाना है हमें। घी लगा के सेकने से इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ती है और खस्ता भी बनते हैं और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। हमें इस तरह से प्रेस करके थोड़ा सा दबा दबा के कड़क सेकना है। इसी तरह से हम सभी ढेबरे तैयार कर लेंगे। आप एक बार बेल के भी रख सकते हैं और बाद में एक एक करके सेकिए और बस धीरे धीरे इसे हम प्रेस करेंगे, यानी एक क्रिस्पी करारा भी लगे और सॉफ्ट भी हो, दोनों चीज़ इसमें आनी चाहिए। देखिए हमारे सारे ढेबरे हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम प्लेटिंग करेंगे। देखिए हमने सर्व कर लिया है प्लेट में और कितना बढ़िया लग रहा है, उतना ही टेस्ट में अच्छा है। और आप ज़रूर इसे ट्राई करना और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलना। थैंक यू।